नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं, ठीक है। तो एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आज जो करवाने वाला हूं 23/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक की शिफ्ट के, ठीक है। यानी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। पूरा पेपर सोल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 1 से लेकर जो 20 क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले। तो वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यदि आपके 15+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। यदि 15 से कम क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा तैयारी की जरूरत है, आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। और क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा, ठीक है। क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है, तो आप सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक निषेकूट भाषा में वेट को 120 लिखा जाता है, फेट को 360 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DBY को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करें। अब देखिए, बेड बी कितने नंबर होता है, 2 नंबर पर, ई कितने पर होता है, 5 पर, और डी कितने पर होता है, 4 पर। यदि इन सबको जोड़ दे तो कितना आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। 9 और 2 11 आ रहा कि नहीं आ रहा, 7 और 4 11, और यहाँ है कितना, जल्दी से बताइए। 120 है। चलिए उसको छोड़ दिया। अब देखिए, इसको देखिएगा। फैट एफ कितने पर होता है, 6 पर, ए 1 नंबर पर, टी होता है 20 नंबर। यदि इन सबको जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 27। और यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 36। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 12। अब इनका लॉजिक कैसे लग रहा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। यदि इसमें +1 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 12, और 10 का गुणा करें तो 120 आ जाएगा। यदि इसमें +1 करें तो कितना आ रहा है, 28, और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 228। तो लॉजिक तो मतलब सही नहीं हो रहा। तो क्या लॉजिक लग सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। क्या हो सकता है, ये लॉजिक फेल, ठीक है। चलिए, तो दूसरा लॉजिक, वीडियो को रोक के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो इसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं वो आपको बताना है। यदि इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 10, और फिर इसका गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 40। होगा कि नहीं होगा, 40। यदि 3 का गुणा करें तो 4 × 12, 120 मिल रहा। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करें तो 6, और इसमें 20 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 120, और इसमें यदि 3 का गुणा कर दो 12 दूनी 12 3 36, यानी 360। बिल्कुल करेक्ट बैठा, ठीक है। लॉजिक अपना लग गया। अब डी होता है 4 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर, और बाय होता है 25 नंबर पर, ठीक है। यदि इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और फिर 25 का यदि गुणा करते हैं ये वाला, तो 25 8 कितना होता है, 200। और यदि इसमें 3 का गुणा कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा, जल्दी बताइएगा, 600। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया। बड़े अगले क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़ सकते हैं। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। जल्दी से बताने की एक बार कोशिश करिएगा। सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिएगा, यदि आप ये तीर वाला निशान देखेंगे, ठीक है, ये तीर वाला निशान देखिए, ये तीर वाला इस प्रकार है, फिर वो यहाँ पर आगे मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में। यहाँ से देखिए, यहाँ तो यहाँ से मान लीजिए ये होगा तो एक क्लॉकवाइज इस प्रकार से ऊपर की ओर होगा। तो ये क्यों गलत, क्योंकि इसमें नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर, बिल्कुल सही है, ठीक है। यदि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 तो आपका सही, और इसमें भी देख लीजिएगा, और कैसे नीचे की ओर, तो ये भी गलत। 2 ऑप्शन आपके गलत होगा। लेकिन यदि आप इसको गौर से देखेंगे, देखिए यहाँ पर कितना है, 1 त्रिभुज, यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 3, तो यहाँ पर कितने होंगे, 4, लेकिन एक ही दिशा में। अब देखिए इसमें अल्टरनेट, इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आपको बिल्कुल आराम से आ गया हो। तो लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्क्रीन पर क्या होगा, जब आप पेपर देने भी जाएंगे तो ये पूरी स्क्रीन पर पेपर नहीं दिखता है, ठीक है, फुल कभी नहीं दिखता। इसको आपको अल्टरनेट करके ही चेक करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को पूरा करे, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले यदि आप ये वाला बनाएंगे तो ये वाला मान लीजिए ये यहाँ से आएगा कि नहीं, इस प्रकार से। उसके बाद ये वाला जो है वो आपका लगभग इस प्रकार से इस प्रकार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गलत, क्योंकि ये देखिए आगे की ओर नहीं कड़ा हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा।
यदि ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर ए इसलिए गलत, ऑप्शन नंबर इसमें भी नहीं खड़ा हुआ, तो आपको ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए आपके सामने आ चुका है चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है, ठीक है। मैंने शुरू में बोल दिया था मैं स्पीड में क्वेश्चन करवाऊँ ताकि कम समय में पूरे क्वेश्चन कवर कर पाऊँ। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। कितना है, 49 है, 49 के बाद कितना है, 54 है, ठीक है। 54 के बाद कितना है, 41, फिर कितना है 62, फिर कितना है 33, फिर आपका कितना है 70। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। फटाफट से आंसर दीजिए, चुटकियों में आंसर दीजिए। हाँ, अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना माइनस होगा, 8, फिर यहाँ से यहाँ कितना माइनस हो, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से 8 माइनस, जब 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30, और फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा 25। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ए लॉजिक क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ से यहाँ प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ से ए अल्टरनेट था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन आ चुका है 5 में आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। सभी ड्रम कैसे हैं, गिटार हैं। सभी ड्रम क्या है, जल्दी से बताइएगा, गिटार हैं। और सभी गिटार क्या है, जल्दी से बताइएगा, बांसुरी हैं। क्या है, बांसुरी हैं। और सभी बांसुरी सितार हैं। सभी बांसुरी क्या हैं, सितार हैं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है। जब भी सभी का रिलेशन हो तो आपको केवल एक ही बनाने की जरूरत है, तो उसी से आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाता है, ठीक है। तो कथन पढ़िएगा एक बार। कुछ ड्रम सितार हैं, ड्रम ए रहे और सितार ए रहे, तो यदि अपन पता है बाहर से भीतर से बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, जल्दी सही होता है, और सभी का भी रिलेशन क्या होता है, सही होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट। सभी सितार गिटार हैं, सितार ए गिटार, तो ये क्या हो रहा है बताइए, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ का रिलेशन तो सही होता है, ठीक है, लेकिन सभी का रिलेशन क्या होता है, गलत होता है, इसलिए वाला हो जाएगा गलत। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। लेकिन बच्चे यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हुआ तो जल्दी से बच्चे ए वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें लिखा हुआ निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, इसलिए ये छोटे से मिस्टेक रहते हैं, इसलिए मिस्टेक करते हैं, तो इस मिस्टेक से आपको बचना है। बढ़ते हैं आज के 5-6वें क्वेश्चन को। लीजिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जिसको साइंस का नॉलेज है वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा। कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से है, तो आपको बताना नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे होगा, गुर्दे से होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन को। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 7वां क्वेश्चन है, एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए रिमी ने कहा, वह मेरे पिता। किसने कहा, जल्दी से बताइए, जिसने कहा उसी को लिखेंगे, ठीक है। रिमी ने कहा वह मेरे पिता, इसके कौन हो, रिमी के पिता के बेटे, ठीक है। इसका कौन होगा, जल्दी से बताइएगा, बेटा, ठीक है। बेटे का भाई, भाई जो होगा, ठीक है, भाई है। ये कौन है, आदमी की जो तस्वीर है, ठीक है। तो ये जो भाई है वो कौन है, जल्दी से बताइएगा, तस्वीर वाला है, ठीक है। तो आदमी का रिमी से क्या संबंध है, किससे, रिमी से। तो देखिए ये पिता है, ये भी पिता है, इसका भी पिता होगा कि नहीं होगा, पिता होगा, बिल्कुल होगा। तो कौन हो जाएगा, भाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 8वां, तो जल्दी से 8वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब वाई कितने नंबर होता है, 25 पर, टी कितने पर होते हैं, 20 पर, पी कितने पर, 16 पर, एम होता है 13 नंबर पर, के 11 पर। तो यहाँ माइनस कितना हुआ है, 5, और यहाँ पर माइनस कितना हुआ, 4, यहाँ पर माइनस कितना हुआ, 3, यहाँ पर माइनस कितना हुआ, 2, तो यहाँ पर माइनस कितना होगा, 1, तो यानी 10, यानी क्या आ जाएगा, जे, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नीचे एक ही पांसे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो के वाले पलक के विपरीत पलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा, किसके विपरीत, के अपोजिट बताना। तो सबसे पहले आपको ए दिख गया, यहाँ क्या है, एक्स, देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी बताइए, 2 कॉमन ट्री का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, 2 कॉमन ट्री का यूज करेंगे, ठीक है। जब 2 कॉमन ट्री का यूज होता है तो जो नंबर बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ बचा क्या, के, और यहाँ पर क्या बचा, एम, तो के अपोजिट क्या आ जाएगा, एम, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लीजिए 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए यहाँ यदि आप गौर से देखेंगे तो ये पूरी आकृति है। यहाँ पर ए वाली जो डंडी लाल कलर आपको यहाँ पर क्या हो गई, मतलब कम हो गई। फिर उसके बाद देखिए ए वाली डंडी यहाँ पर कम हो गई, फिर ए वाली डंडी देख लीजिएगा यहाँ पर कम हो गई। तो ए वाली डंडी मतलब इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और चुटकियों में आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। 99, 116, 133, फिर कितना है 150 और आखिरी में 167, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिए जल्दी से इस सीरीज को बनाने की एक बार कोशिश करिएगा। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप पे सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि यहाँ पर देखिए गुणा तो हो नहीं हो रहा, क्योंकि यदि 99 2 का भी गुणा करें 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 198 चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना 116, तो गुणा का तो कोई चांस ही नहीं है। तो क्या प्लस हो रहा है, कितना प्लस होगा 17। कैसे पता, देखिए 16 ये एक जोड़ेंगे 100 हो जाता है 17, इसमें कितना हुआ, इसको मानेंगे 13, 13 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, एक बार जाए 2, तो यहाँ पर भी 17, यहाँ पर भी 17, यहाँ पर भी 17, तो मतलब आपको सीरीज समझ में आ गई, +17 +17 +17 +17 सीरीज समझ में आ गई। तो 167 में जैसे आप 17 जोड़ने बैठेंगे तो 7 तो 7 14, पीछे 7 चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन में है। यदि जोड़ना है तो जोड़ भी सकते, 184 क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 12वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नीचे दिए गए समीकरण किन दो चिन्हों को और दो संख्याओं को, ठीक है, आपस में बदलने से समीकरण सही होगा, ना कि अंकों को, ठीक है। चिन्ह बदलना है और संख्या भी बदलनी है, यहाँ पर दोनों चीज़ों बदलनी है। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप इसको चेक करेंगे, जब आपका राइट आंसर नहीं है तब आप इस पर आएंगे, ठीक है। लेकिन अपन को पता ये सही है तो अपन इसी को करते। सबसे पहले कितना है, देखिए गुणा को भाग में चिन्ह, देखिए जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन को प्लस लगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ पर भाग का, जहाँ पर 4 लिखा होगा 7 लिखना, जहाँ पर 7 लिखा होगा 4 लिखना है, ठीक है। 7 है तो सबसे पहले अपन 4 लिख देंगे, और गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर है भाग, भाग मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और है 6 तो 6 लिख देंगे। फिर क्या है प्लस है, तो प्लस है तो मतलब भाग लिखेंगे और कितने 2, और माइनस से माइनस लिख देंगे। फिर 4 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7, बराबर चाहिए कितना 16। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर भाग होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल होगा। ये गुणा होगा तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, और 2 का 3 बार जाएगा, और माइनस कितना है 7, बराबर कितना 16 चाहिए। तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, और माइनस का कितना है 7, बराबर 16, घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 बराबर 16, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 5 मित्र हैं, ठीक है, P, B, C, G और H एक वृत्ताकार मेज के 4 ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। कितने मित्र हैं, 5 मित्र, और केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो लीजिए 5 मित्र बैठा देते हैं। B C के बाईं ओर बैठा है, कहाँ की ओर, अंदर की ओर उनका मुँह, देखिए केंद्र की ओर मुँह करके बैठे लिखा हुआ है, ठीक है। C के बाईं ओर बैठा है, तो यदि C को यहाँ पर बैठा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट। तो बाएं ओर कौन बैठा है, B बैठा, तो लीजिए अपन B को बैठा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पढ़िए G और H C के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा G और H, यहाँ पर ना तो G आ सकता है ना H आ सकता है, क्योंकि C के पड़ोसी नहीं है। तो G H इन दोनों में से यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं है, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पढ़िएगा P के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, H बैठा है, किसके दाईं और P के। मान लीजिएगा यदि P यहाँ पर बैठ जाएगा तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पर 1 2, P के दाईं और दूसरे स्थान पर H, यदि H यहाँ बैठ जाएगा तो बचा कौन, G को यहाँ पर बैठा देंगे। तो पूछा क्या है, C के बाईं और कौन, C के बाईं और कौन, B बैठा है। देख लीजिएगा बिल्कुल इतने से ये आपको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। क्या बताऊँ, पूरा सॉल्व केवल आपका इतने से आंसर आ रहा था। देखिए B C के बाईं ओर बैठा है, मान लीजिए यदि यहाँ C है तो इसके बाईं ओर कौन बैठा है, B, तो यही तो बैठा है C के ठीक बाईं ओर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन से एक समूह को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सबसे पहले क्या है C, फिर डैश है, फिर क्या है D, फिर डैश है, फिर क्या है O, फिर डैश है, फिर क्या है C, फिर डैश है, फिर C,
DOD, ठीक है, यही है। तो लिखने के बाद आपका काम क्या रहता है, इनको काउंट करना है। सबसे पहले तो गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 12 हैं। 12 है मतलब या तो 3 के पेयर बनेंगे या फिर 4 के पेयर बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखा D, यहाँ पर क्या देखा D, तो मतलब 3 के पेयर की संभावना ज्यादा है। तो देखिए COD, तो यहाँ पर क्या आएगा O आएगा। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपके एक ऑप्शन हटा, तो COD, तो यहाँ पर क्या आएगा C और यहाँ पर क्या आएगा D, मतलब OCD, यहाँ पर क्या है O आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 15वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि एक दर्पण को AB पर रखे जाए तो विकल्प में से कौन सी आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ए वाली आकृति। देखिए सबसे पहले यदि इसको बनाने बैठते हैं तो ए वाली आकृति आप किस प्रकार, लेकिन ए वाली जो आकृति रहेगी ए वाली, ठीक है, ए इस प्रकार बनेगी और ए वाली जो पलट के आएगी तो वो भी लगभग आपकी इस प्रकार से बनेगी। तो इसमें देखिए क्या अंतर है। इसमें देखिए ए वाली जो लाइन है, ठीक है, दूसरे कलर में बता दे रहा हूँ, ए वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये ज़्यादा कर दी इसलिए गलत। आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें क्यों गलत है बताइए। यहाँ पर देखिए गैप ज़्यादा कर दिया इसलिए गलत। ठीक, ये वाला सही है ये, और एक क्यों गलत है जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्यों गलत है उसके देख लीजिएगा। यहाँ पर ए अल्टरनेट अलग अलग है, इसमें देख लीजिएगा सेम दिशा में, इसलिए गलत। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिए। 6 परिवार, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, PQRSTUVU, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, कितने मित्र हैं बताइए, 6 मित्र हैं और वृत्ताकार हैं। वृत्ताकार हैं तो देखिए अब यहाँ पर एक बात आपको, एक दूसरे को मुंह करके बैठे हैं मतलब क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बैठे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर, तो मतलब उनका मुंह कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, तभी तो वो एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठ पाएंगे। मान यदि बाहर की ओर होंगे तो उनकी तो पीठ एक दूसरे की तरफ रहेंगी। तो मुंह है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि यहाँ पर लिखा हुआ मुंह करके बैठे तो वो अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, और इस प्रकार एक दूसरे के सामने रहेंगे। चलिए पढ़िए, SU और SU के ठीक बाईं ओर बैठा है। 2 डायग्राम बना लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चलिए बना लेते हैं। ठीक है, U के ठीक बाईं ओर बैठा है। मान ली यदि U यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड ए लेफ्ट। तो बाईं ओर U के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, S बैठा है। तो यहाँ पर U यहाँ पर है तो S यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा, S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, Q। यदि S के बाईं ओर 1 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा, Q। 1 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा, Q। ठीक है, और PR के दाईं ओर से, सॉरी, PR के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। U और P के निकटतम पड़ोसी आपको बताना है, किस किस की, U और P का। तो एक बात आपको यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती हैं। क्या क्या कंडीशन बन सकती है, या तो P यहाँ पर आएगा या फिर P यहाँ पर आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए U और P के बीच में बताना है। तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाए, 2 कंडीशन तो बन ही रही, बना लेते हैं। यहाँ पर पढ़िएगा, लेकिन P जो है R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके बाईं ओर, R के बाईं ओर। यदि R को यहाँ पर बैठा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट या राइट, तो ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि R को यहाँ पर बैठा देते तो ये दूसरा नहीं आ रहा, यदि यहाँ पर बैठा देते तो नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन में गलत हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, अब बचा क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ चुके हैं, तो एक व्यक्ति बचा हुआ, उसको अपन यहाँ पर बैठा देंगे। बचा कौन है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T बचा, तो T को यहाँ पर बैठा देंगे। पूछा क्या है, U और P के बीच में कौन है, U और P के बीच में कौन दिख रहा है आपको, T। इन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5 मुख्य समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अब देखिए AFFECT, ठीक है, फिर देखिए FAFE और TC। इसमें आपको बताना था। देखिए सिंपल सा, कितना इतना इजी क्वेश्चन तो पूछने नहीं चाहिए। ये देखिए अल्टरनेट,
ए सेम बना दिया, ए देखिए अल्टरनेट, देखिए बी आर अल्टरनेट, आई जी सेम और एच जी से अल्टरनेट, मतलब तो आपको समझ में आएगा। तो ई फिर क्या है आई टी एच ए आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आई ई, और ये आई एच आपका सेम रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा आर ई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। कुछ था नहीं था, बिल्कुल इजी था, क्योंकि देखिए ए अल्टरनेट, ए सेम, ए अल्टरनेट। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 18वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्न का समीकरण सही होगा। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल आप इसमें इसको चेक करेंगे, फिर जाके आप इसको चेक करें, तब जाके आप इस पे आएंगे, क्योंकि इतनी ज्ञानी तो है नहीं कि डायरेक्ट इसी को सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन अपन को यहाँ पर पता है कि ये वाला ऑप्शन सही है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जहाँ 8 होगा वहाँ पर अपन को 9 लिखना है, जहाँ पर 9 होगा वहाँ पर अपन को 8 लिखना है। तो सबसे पहले 8 लिखा हुआ तो 9 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 7 लिखेंगे, इंटू करेंगे, 9 लिखा हुआ तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, भागे क्या कर देंगे 14 करेंगे। ठीक, और -3 करेंगे, बराबर चाहिए कितना 10, ये कितना है 7 है, हाँ तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना है 7 इंटू क्या हो जाएगा 8, बट्टे में कितना आ जाएगा 14 -3 बराबर 10। 7 से काट देंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 9 4 कितना हो जाएगा 13 -3 बराबर कितना है 10, घटाएंगे तो 10 बराबर 10, यानी ये वाला आपका 100% बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन को। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से आंसर बताइए। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णों के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देने की एक बार कोशिश करिएगा। तो देखिए यदि आप 1 2 3 4 ये क्या है ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए 2 2 2 2, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। 2 नंबर तो सबसे पहले आएगा, तो उसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 4 3 3, तो देखिए CH N N, देखिए N यहाँ पर N, यहाँ पर N तक तो सही है। O कितने पर होता है 15 पर, I कितने पर होता है 9 पर, I कितने पर होता है 9 पर, फिर देखिए यहाँ पर C होता है 3 पर और Q होता है 17, मतलब 3 नंबर आएगा। ठीक है, तो एक कट जाएगा, 2 ऑप्शन तो आपके अब 3 3 है, आप चेक करना है 1 और 4 में। तो कि इसमें देख लीजिएगा ये 15 में था, तो मतलब 4 आएगा, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। कितने सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार क्वेश्चन अपन सबसे पहले ऑप्शन में था। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 मतलब प्रश्न क्रमांक 1 में आपका ऐसा क्वेश्चन था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिए। एक निश्चित कूट भाषा टेबल को 80 लिखा जाता है, चेयर को 78 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में विंडो को कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिएगा। वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना मैं शुरू से बोल रहा हूँ। तो देखिए टी कितने नंबर होता है 20 नंबर पर, ए 1 नंबर पर होता है। ठीक है, बी कितने पर होता है 2 पर, एल होता है आपका 12 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर। तो इन सबको जोड़िएगा। ठीक है, 5 और 5 10 का शून्य हासिल कितने आ जाएंगे 1, टी कितना है 3 और क्या हो जाएगा 4। अब इसको 80 बना तो 2 का गुणा करेंगे तभी तो 80 बनेगा। ठीक है, चलिए जरूरी थोड़ी यहाँ पर ये सही हो जाएगा, लेकिन अपन चेक कर सकते हैं। सी होता है 3 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, 1 नंबर पर होता है ए, आई होता है 9 नंबर पर, आर होता है आपका 18 नंबर पर। तो इन सबको जोड़ेंगे। देखिए 8 और 3 11 और 1 क्या हो जाएगा 12 और 8 20 और 2 29, हासिल कितने 2 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। अब यदि इसमें 2 का गुणा करें 2 नंबर 18, हासिल 6 और 1 7 यानी 78, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लॉजिक अपना सही बैठा। तब विंडो डब्ल्यू होता है 23 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, एन होता है 14, डी होता है 4 नंबर, ओ होता है 15 नंबर पर और आखिरी में डब्ल्यू होता है 23 नंबर पर। ठीक है, तो देखिए 8 और 4 12, देखिए 5 3 8 और 4 12 और 4 16, 20 25 28, हासिल कितनी 2 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। अब इसमें यदि 2 का गुणा करने बैठते तो 2 8 16 16 और क्या हो जाएगा 17 यानी 176 यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो चैनल को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और एक काम यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, दोस्तों के मोबाइल पर जाके लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाइएगा और ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, अपने 8-10 मोबाइल से करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।